दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक वीडियो यहां पोस्ट की थी जहां मैंने आपको बताया था एमएसएमईज को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में। और दोस्तों मैंने आपको यह बताया था कि ये जो स्कीम है 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेबल है। दोस्तों अब ये स्कीम जो 2% इंटरेस्ट की छूट है एमएसएमईज को, ये लागू हो गई है आपके लोन के ब्याज पर 31 मार्च 2021 तक। जी हां दोस्तों, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कह दिया है कि भैया देखिए, हमें ये जो शिकायत मिल रही थी, ये जो इश्यूज था एमएसएमईज का कि साहब जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो ये जो स्कीम है इसका फायदा नहीं दे पा रहे हैं एमएसएमईज को, अब उन्होंने उसको भी अलाउ कर दिया है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक लेटेस्ट सर्कुलर के द्वारा कहा है जितने भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कि भैया देखिए जो एमएसएमईज हैं उनको आप 31 मार्च 2021 तक इस 2% की इंटरेस्ट छूट का फायदा दे दीजिएगा। ये जो फायदा मिलेगा दोस्तों 3 मार्च 2020 के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी मिलेगा। और बाकी बैंक्स के लिए तो दोस्तों ये पहले से ही मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको कहा आप ये वीडियो देख लीजिए मेरी पुरानी, ये फायदा मिल रहा था जो अब 31 मार्च 2021 तक मिलेगा। दोस्तों मैं इस स्कीम की फिर भी आपको कुछ खास बातें बता देता हूं कि ये जो 2% की ब्याज की छूट है हम एमएसएमईज को वो कैसे मिलेगी 31 मार्च 2021 तक। दोस्तों आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब नवंबर 2018 में एमएसएमईज के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम्स की घोषणा की थी, तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का। और तब उन्होंने बताई थी 5 चीजें जहां उन्होंने कहा था कि भाई एक्सेस टू क्रेडिट टू एमएसएमईज, एक्सेस टू मार्केट टू एमएसएमईज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर एमएसएमईज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमईज और सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ एमएसएमईज। इन 5 चीजों पर दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने इस आउटरीच प्रोग्राम में बताया था एमएसएमईज के लिए बहुत सारी स्कीम्स, और वहीं पर उन्होंने अनाउंस की थी ये इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम भी। दोस्तों उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत कार्यवाही करते हुए ये 2% की छूट हम एमएसएमईज को दे दी थी। लेकिन दोस्तों वहां कुछ कंडीशन थी कि भैया आपके पास उद्योग आधार होना चाहिए, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन सब चीजों को दोस्तों बाद में खत्म कर दिया गया था। और अब मैं आपको बताता हूं इस स्कीम की कुछ खास बातें दोस्तों, जिस तरह से आपको ये मिलेगी 2% की छूट आपके ब्याज में। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों अब 31 मार्च 2021 तक है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी इस 2% की इंटरेस्ट की छूट को हमको देने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों इसकी दूसरी खास बात कि ये अगर आप एक फ्रेश टर्म लोन ले रहे हैं, आप एक फ्रेश वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, या दोस्तों आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, पहले से आपकी लिमिट्स हैं या टर्म लोन है और आप कोई एनहेंसमेंट कर रहे हैं, यानी दोस्तों फ्रेश एंड इंक्रीमेंटल लोन, चाहे वो टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल, लेकिन 100 लाख तक यानी 1 करोड़ तक आप अगर एक फ्रेश लोन ले रहे हैं तब भी दोस्तों आपको 2% की छूट मिलेगी। और अगर आपका ये इंक्रीमेंट है दोस्तों एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन में 1 करोड़ तक, तब भी आपको ये 2% की छूट मिल जाएगी। दोस्तों उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए बात यह है कि अगर आपका जो एंटरप्राइज है, आपकी जो फर्म कंपनी है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि भैया हमारी तो टर्नओवर अभी कम है और हमें तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अभी जरूरी नहीं है। दोस्तों तब भी कोई बात नहीं, तब आप अपना पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर दीजिएगा बैंक को ये 2% की इंटरेस्ट की छूट लेने के लिए, और साथ में ये भी इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके बैंक ने आपके लोन को एमएसएमई कैटेगरी में ही क्लासिफाई कर रखा हो। दोस्तों आपको मैं सलाह दूंगा कि वैसे तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते थे पहले, वो आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए भी मैंने वीडियो पोस्ट की है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आप वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन भी ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। दोस्तों एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है इस 2% इंटरेस्ट की छूट के बारे में,
उन मेरे भाई बहनों के लिए जो कहते हैं कि भैया मुकेश जी आप सारी स्कीम बताते हो एमएसएमई के लिए, और एमएसएमई में केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही कवर होते हैं। हम जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो आप कोई स्कीम बताते नहीं हो। दोस्तों, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कह दिया है कि देखिए साहब, अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं आपको उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन तब भी आप इस 2% की छूट का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों हाँ, आप कंडीशन पूरी करिए, यानी ये जो छूट है 31 मार्च 2021 तक मिलेगी। आपका जो फ्रेश टर्म लोन या फ्रेश वर्किंग कैपिटल या फिर एनहेंसमेंट है वो 1 करोड़ तक होना चाहिए। दोस्तों, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप एलिजिबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी, तो फिर आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और आपका जो एमएसएमई में क्लासिफिकेशन है बैंक के द्वारा वो होना चाहिए, और आप अगर ट्रेडर हैं तब भी आप इस 2% छूट का फायदा ले सकते हैं। 31 मार्च 2021 तक दोस्तों इसकी बढ़ा दी गई है वैलिडिटी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की। दोस्तों, मैं तो आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता ही रहता हूं, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्टिंग शुरू कर दी है। वहां पर मैं दोस्तों उनका जो रील जो फीचर है उसमें भी छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं। प्लीज मैं उसको स्पीड को और तेजी से बढ़ाऊंगा, बस आपको मुझे वहां पर भी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पेज पर दोस्तों मैं यहां लिंक दे रहा हूं, मुझे फॉलो कीजिए। और दोस्तों, वहां फॉलो करने के चक्कर में यहां यूट्यूब को मत भूल जाइए। ये जो एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इस बेल को भी दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं अपनी कोई वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।